हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 11th क्लास का कुछ दिन के बाद हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहा था। आप लोग से हम आशा किए थे कि यूनिट डायमेंशन का सभी प्रॉब्लम बना लिए होंगे और बना करके जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप पर डालने के लिए बोले थे, लेकिन बहुत नहीं के बराबर बच्चे व्हाट्सएप पर डाले हैं। आप लोग को कम से कम ये तो ज़रूर करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम नहीं बनता है उसको व्हाट्सएप पर डाल दें, और जो भी नए बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और फिर हमारे साथ आप जुड़ते जाएंगे। जो भी आपको भी प्रॉब्लम होगा उसको भी आप व्हाट्सएप पर डाल देंगे, ठीक है। तो आज हम लास्ट क्लास चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर दें, यूनिट्स एंड डायमेंशन को। यह यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला सबका बता दिए थे और बोले थे कि आप लोग बना करके हमको बताएंगे। उसमें आपको आज हम न्यूमेरिकल्स ही केवल बताएंगे। तो इसमें पहले आपको लास्ट करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। लिमिटेशन माने दोष होता है जी। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हालांकि इसको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला देखिए, फर्स्ट वही है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसका डायमेंशन नहीं होता। उसका एग्जांपल भी बता दिए थे। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 जितने भी हैं सब डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशनलेस का मतलब पावरलेस। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर, ठीक है। सेकेंड, all trigonometrical function are dimensionless. All trigonometrical functions are dimensionless. देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। थर्ड है ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये आता है तो इसको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद अब आइए, कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन हम लोग डायमेंशन मेथड द्वारा बनाते हैं। उसमें भी आपको मैं बताया था, आज भी बताएंगे। इसमें क्या है? इट इस्टैब्लिश द फिजिकल इक्वेशन in which set up only 3 simultaneous equation, 3 simultaneous equation। यानी इसमें आपका कंपेयरिंग करते थे, x का वैल्यू निकालने के लिए, y का वैल्यू निकालने के लिए, z का वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 निकलता था। और 4 देखिए, यह कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन देता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन देता है और कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं देता है, तो भी एक दोष है। इट गिव्स
डायमेंशन फॉर सम कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर सम कांस्टेंट, बट अदर सम कांस्टेंट आर डायमेंशन लेस। ठीक है, तो यह इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। चलो इसको नोट करो, आगे बता रहा है। चलो देखो जी, अब इस पर आप न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं और उसको आप नोट भी करते जाएंगे। देखिए, अभी हम बताया कि कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। तो कैसे, ये अभी देखिए बता रहा है। देखो, जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी, कैपिटल जी। इस पर आपका दोनों वैल्यू बताएंगे। इसका वैल्यू कितना होता है जी, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है ना। ये कहाँ से आता है इसको बता दे रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर। आप 9th क्लास में पढ़े थे, याद होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। यह एसआई में है। दो आपका मास m1 और m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है यार, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर F जो है फोर्स, R क्या है बाबू, डिस्टेंस, और G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है, मास, m1 और m2 क्या है, मास, ठीक है ना। तो इसमें G को निकालना है, तो बस जैसे आप निकालते थे उस तरह से निकाल दो। सबका तो मालूम ही करा दिए हैं। देखिए, इसमें आपका हो गया, G निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ये ना जी। अब डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ G देखिए, F तब फोर्स है, m l t के पावर -2, R डिस्टेंस है, स्क्वायर है बाबू l स्क्वायर, और दो मास तो m इंटू m, एक m कट गया। अब देख लो, एक m ऊपर जाएगा तो m-1, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, l के पावर 3 और t के पावर -2। तो यह किसका डायमेंशन निकल गया, यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकल गया। ठीक, अब देखो इसी पर एक कन्वर्सन है, आपको यही कन्वर्सन कर देते हैं। एसी वर्मा के सब न्यूमेरिकल बन गया होगा, नहीं बनाएगा तो जरूर आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम बना के उसको भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता है टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर इन CGS यूनिट
किस में करना है? सीजीएस यूनिट में। तो देखो इसका हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे एक फार्मूला, एज वी नो दैट n1 इज इक्वल टू n2 m2 बाई m1 पावर x L2 बाई L1 पावर y और T2 बाई T1 पावर z, है ना जी। अब देखो तो इसमें आपको बताया था कि रियल में पहले x y z का वैल्यू निकालना है। तो कहाँ से? जो डायमेंशन जानते हैं वहीं से देख लो। डायमेंशन ऑफ g अभी निकाले ना, तो यह मास तो यहाँ मास, तो इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको आप एज वी नो दैट कर दो। और देखो वेयर n2 बराबर यह वैल्यू, चूंकि n1 निकाल रहे हैं तो n2 की जगह इसको पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब कंपेयरिंग करो इसको सेकंड करके, देखो जी फ्रॉम 1 and 2, देखो x इज इक्वल टू कितना -1, y इक्वल टू कितना 3 और z इज इक्वल टू, देखो यहां -2 है ना जी, ये हो गया -2। क्लियर है? अब आप उसमें वैल्यू पुट करो, देखो नाउ n1 इज इक्वल टू n2 का वैल्यू पुट कर दो 6.67 10 के पावर माइनस 11। यह मास चूंकि यह एसआई में है तो ऊपर वाला सब एसआई और नीचे सीजीएस में, तो केजी बाई ग्राम। पावर पुट करो x के जगह कितना -1। लेंथ आ जाओ मीटर बाई सेंटीमीटर, पावर कितना बाबू 2। उसके बाद सेकेंड बाई सेकेंड, पावर कितना -2। तो ये तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। ओ ये पावर 3 है जी, ध्यान दीजिएगा y का। अब आइए n1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 है। अब आपको केजी को ग्राम में बदलना होगा, क्योंकि नीचे वाले के टर्म में हमेशा बदलना है। तो ये हो गया ग्राम, तो 1 ग्राम नहीं, क्योंकि केजी को बदल रहा है ग्राम में, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बाई ग्राम -1। आइए 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, पावर 3। अब देखो इस सेंटीमीटर कट गया, तो n1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 अगुने, देखो यू 1/1000 नीचे आ गया जी, क्योंकि पावर माइनस में है। आई कितना 100 3 बार, ठीक ना? तो 100 गुने 100 गुने 100 और 3 0 काट दो, 2 0 1 0। अब यहाँ देखो तो 1 2 3 11 में से घट गया, 6.67 इंटू 10 के पावर -8। अब याद करना यूनिट्स में बताए थे न्यूटन, तो न्यूटन का सीजीएस क्या है? डाइन। मीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बाई केजी तो ग्राम का स्क्वायर। यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलो देखो बाबू, कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो सीखे हैं उस पर भी प्रॉब्लम आपका होगा। देखिए जैसे आपका एक पढ़े थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक ना, उसका डायमेंशन उसी के बराबर होगा। चूंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी के बीच होता है। जैसे देखिए एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, वैन डर वाल इक्वेशन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, से लिख देते हैं।
इफ गिवन इक्वेशन, हाँ देखना, गिवन इक्वेशन में कहता है कि कुछ कांस्टेंट है, देखिए यहां पर कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन हो रहा है, उसी डायमेंशन को आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन से। तो कहता है कि इफ गिवन इक्वेशन P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है ना, या एन आर टी भी हो सकता है। अब आपसे कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B फ्रॉम द गिवन, जबकि P है बाबू प्रेशर, V आपका है वॉल्यूम, R जो है गैस कांस्टेंट, इसका भी बता दिए थे लेकिन जरूरत नहीं है, और T आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें करना है B और A का निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, V बराबर B, चूंकि वॉल्यूम में B घटाया जा रहा है, जरूर B भी वॉल्यूम होगा इसलिए घट रहा है। तो यह वॉल्यूम का डायमेंशन आप जानते हैं कितना, L क्यूब जी, तो इसका डायमेंशन हो गया L क्यूब, यानी B का निकल गया। उसी तरह से प्रेशर में A बाई वी स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, तो डायरेक्ट कर दो P बराबर A बाई वी स्क्वायर। तो देखो तो A इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई पी वी स्क्वायर। अब आप प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन लिख दो, इस आंसर आ गया। तब प्रेशर का डायमेंशन याद होगा, बताए थे। देखिए यदि नहीं भी याद है तो कम से कम फार्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे। फार्मूला से क्या होगा कि तुरंत निकाल लीजिएगा। देख लो फार्मूला में क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तब फोर्स का रख दो ml टी के पावर -2 एरिया का L स्क्वायर, तो प्रेशर का निकल गया। अब एक L कट गया तो ml -1 टी के पावर -2, ये आपका हो गया प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर का रख दो ml -1 टी के पावर -2। अब वॉल्यूम का L क्यूब बाबू, और ऊपर से पावर है, तो ये आपका हो गया ml -1 टी के पावर -2, और इसको दो बार L क्यूब का मतलब L क्यूब गुने L क्यूब, तो L के पावर 6। अब अरेंज करो ml के पावर 5 टी के पावर -2, ये कितना हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका डायमेंशन निकलेगा। अब देखो कन्वर्सन तो लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब दे रहे हैं एक आधा और कन्वर्सन, फिर इसके बाद अगला क्लास हम इसमें दूसरा चीज शुरू करेंगे। देखो ये कई बार कंपटीशन में आया हुआ है जी, जो अभी प्रॉब्लम बताए हैं वो देखो आया हुआ है, MNR में भी आया हुआ है, CBSE में भी आया हुआ है, ठीक ना। सब कंपटीशन वाला प्रॉब्लम है। देखो एक और बता रहे हैं, ये भी कंपटीशन वाला भी है। ए गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन
फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर oscillates with a period t proportional to p के पावर a, देखो x की जगह यहाँ a b c किया है, दोनों c किया ज़्यादा अच्छा होगा, d और E है C, where P is pressure, D is density and E is energy, ठीक है ना, of explosion, then find the value of A, B and C। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, सेकेंड जो एप्लीकेशन बताया था वही काम करना है। इसमें कहता है कि देखो सॉल्यूशन में एक गैस बबल जो है ऑसिलेट कर रहा है वाटर में जी, इस तरह से ऊपर नीचे, तो उसका टाइम पीरियड का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू पी के पावर ए, डी के पावर बी और ई के पावर सी। देखो ध्यान दो, इक्वेशन 1 हो गया, एबीसी का वैल्यू ना निकल जाएगा। राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स बिगेट, तो टी हो गया। तो ऐसा करो, डायमेंशनल फार्मूला कर दो, m0 L0 T1, प्रेशर का भी बताया था जी, ml-1 T के पावर -2, अब पावर A, डेंसिटी का ml के पावर -3 पावर B, एनर्जी का वर्क के बराबर ml² T के पावर -2 पावर C। अब सबको एक ब्रैकेट करो, m0 L0 T1 इज इक्वल टू m के पावर A और मास कहाँ है यहाँ पर, प्लस B और कहाँ पर है C, L के पावर -A यहाँ पर -3B और यहाँ पर +2C। सॉरी टाइम अभी बाकी है, ये हो गया -2A और यहाँ नहीं है, यहाँ है -2C, हो गया ना। अब इक्वेट कर दो, तो इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स बिगेट। क्लियर है जी? देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इधर क्या है, -a -3b प्लस 2c बराबर कितना 0, ये हो गया थर्ड। अब क्या बचा, -2a -2c बराबर 1 हुआ। ये आपका 3 इक्वेशन निकला, और तीनों इक्वेशन से ABC का वैल्यू निकालना है ना, निकलेगा आराम से निकलेगा। देखो इसमें आपका इक्वेट कर दो कि निकाल दे, हम ही फिलहाल निकाल देते हैं। ये तो 8th क्लास का इक्वेशन हो गया जी। देखिए सेकेंड थर्ड से चलो ना, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखिए यहाँ पर A और C के टर्म है, तो इसमें भी B कटवाना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। A प्लस
बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इसमें गुना कर दो ना 3 से जी, तो ये 3b प्लस में 3b माइनस में कैंसिल, ई आपका 3a आई माइनस ए तो 2a प्लस 3c आई हो गया 2c, कितना हो गया 5c इक्वल टू 0। तो ई कितना हो गया 5। अब सेकेंड में 5 से बन जाएगा, फ्रॉम 4 और 5 कर दो तो 2a प्लस 5c इक्वल टू 0। आई कितना है माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1, तो ये कट गया, ये कितना हुआ 3c इक्वल टू 1, तो c बराबर 1/3 और सबका वैल्यू पुट कर दो। तो इसी में फ्रॉम 4 से, तो c का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2a, बाकी अपना कैलकुलेट करना, जो आएगा सो आंसर होगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखो ठीक है जी, c तो एक आइए गया है, तो c बराबर 1/3, a बराबर है -5/6 निकालना जरूर जी, और b बराबर है 1/2। ये तीनों का आंसर हो गया, वैल्यू पुट कर देना। क्लियर है। तो अब हम लोग का डायमेंशन खत्म हो गया, एससी वर्मा से भी आपका खत्म है। उसमें कुछ चेक करने वाला होगा, नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो।